ये 6 जनरल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेने का, बिकॉज ये एक अपॉर्चुनिटी मेरे लिए था कि आप लोगों को 1-to-1 एक इंटरेक्शन भी हो गया मेरे लिए और जानने का मौका भी मिला कि आप लोग टूरिज्म को लेके क्या सोचते हैं, डिपार्टमेंट से आपका एक्सपेक्टेशन क्या है। तो उसी को लेके आई थॉट कि हमको यहाँ आके आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप लोग का ट्रैकिंग और बाइकिंग को लेके जो एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेके जो आप लोग का थोड़ा पॉइंट्स था उसका ऊपर थोड़ा हम आपको बताना चाहते हैं। अभी गवर्नमेंट का थ्रू से इनिशिएटिव है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, तो उसका अंदर में अंडर तवांग डिस्ट्रिक्ट सिर्फ तवांग का आपका 151 विलेजेस आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो हम लोग टूरिस्ट का प्रोलॉन्ग मैंने वो लोग का स्टे को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने काफ़ी सारा प्रपोजल्स रखा हुआ है। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेके। तो उसमें मेनली हम लोग ने क्या किया कि जो ट्रैकिंग और बाइकिंग का ट्रेल्स है उसका प्रपोजल दिया हुआ है। तो होपफुली जब होगा तो वील हैव मोर एडवेंचर लवर्स, क्योंकि तवांग में हमारा एडवेंचर का काफ़ी पोटेंशियल है। तो इसको टूरिज्म का पोटेंशियल जो एडवेंचर को है उसको लेके हमने क्या किया था कि जो इंटरेस्टेड अनएम्प्लॉयड यूथ्स है उसको हमने नीमास में ट्रेनिंग भी कराया था, लेकिन कुछ वजह से आई डोंट नो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, क्योंकि वो जो अनएम्प्लॉयड यूथ था आफ्टर टेकिंग ऑल द बेसिक ट्रेनिंग एडवांस ट्रेनिंग इनिशिएटिव उसका नहीं हुआ है कि वो एडवेंचर लवर्स को अट्रैक्ट करें आके अपना जो टैलेंट है या जो डिस्ट्रिक्ट का पोटेंशियल है उसको अवेल करने का वो प्लेटफॉर्म नहीं दे सका। तो वो कुछ वजह से हो गया। बट देन अंडर वीवीपी वी आर मेकिंग श्योर कि एडवेंचर लवर्स को भी एक मौका मिले और तवांग में जो टूरिस्ट आता है उसका स्टे को प्रोलॉन्ग करो। तो प्रोलॉन्ग मीन्स आपका ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए ना। अभी जो टूरिस्ट आता है वो 1-2 दिन के लिए आता है, वही आप जो बोला है लोकल साइट सीइंग मोनास्ट्री वार मेमोरियल वो करेगा, नेक्स्ट दिन बुमला संगेश्वर वो करेगा एंड देन डन। ऐसा करके 2 दिन में वो लोग चला जाता है। जो टूरिस्ट स्टेक होल्डर्स जो हमारा होटल्स वाला है उसके लिए 2 दिन का इनकम रहता है और जो हमारा टैक्सी का रहता है वो 1 दिन का ही होता है। तो ऐसा करके तो वी थॉट कि टैक्सी वाला हो जितना भी स्टेक होल्डर्स है उसका इनकम बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वो सबको मध्य रखते हुए हमने ट्रैकिंग और बाइकिंग का और एडिशनल बहुत सारा हम लोग ने प्रपोजल भेजा है। तो होपफुली हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी आएगा, लेकिन गवर्नमेंट का क्या होता है प्रोसीजर होता है अपना, तो स्टेप बाय स्टेप करके विल कीप पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखिए लेकिन हो जाएगा। तो होप करते हैं कि तवांग का पोटेंशियल को हम लोग एज अ टूरिज्म डिपार्टमेंट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट डिस्ट्रिक्ट का हम लोग आपका सामने में ला सकेगा। और रिगार्डिंग और एक इशू आपने रखा था तवांग रोपवे को लेके, जस्ट क्लियरिफाई करना चाहता है क्योंकि इसका हम कम्प्लीटली आपको डिटेल बताएगा। तो इसका शुरुआत हुआ 2012 से और अभी तक में चलने में हम उसको पूरा कहानी आपको यहाँ नहीं बता सकेंगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, लेकिन आपको जस्ट एक जिस्ट बता देगा कि तवांग रोपवे हम लोग ने चालू किया था 2015 को हम लोग ने इनिशिएट किया उसका, लेकिन वो चला है 2.5 years बिकॉज उसका हम लोग का प्राइवेट कंपनी का साथ में डीरेगुलेट वगैरह कैंसिल हो गया। वो इसका रोपवे का काफ़ी सारा मेंटेनेंस वगैरह था। तो अभी ये प्रोजेक्ट जो है हम लोग कम्प्लीटली कैंसिलेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि अभी डिफॉर्म हो गया वो सर ना, कम्प्लीटली डिफॉर्म है और एक्सपेक्टेड कि नया प्रपोजल है तवांग ये रोपवे को लेके, तो होपफुली वो गवर्नमेंट जल्दी अनाउंस करेगा या आई डोंट नो कैसा होगा। लेकिन जो तवांग रोपवे आप बोल रहे हैं कि जिसको टूरिस्ट ने अवेल नहीं किया, आप आके देख सकते हैं कि हम लोग ने जितना कम समय में उसको फंक्शनल कराया, बहुत सारा टूरिस्ट आया। पता क्या हुआ कि सिंस केबल कार एक ही है तो उसका हम लोग मैक्सिमम ट्रिप एक दिन में आपका 5 ही दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो उस वजह से हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा टूरिस्ट को। तो कुछ वजह इंटरनल वजह है, कुछ ऑफिशियल मैटर्स, मैंने सिंस आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल कि हम यहाँ आपको शेयर करेगा ना। बहुत सारा है जो आपको पूरा कम्प्लीटली आपको डिटेल मिलेगा, तो कुछ वजह से वो डिफॉर्म हो गया, तो इट्स कम्प्लीटली क्लोज नाउ। तो उसको अभी हम लोग बंद ही कर रहे हैं। और सांगेश्वर लेक को लेके था कि उसका नेम को लेके ना माधुरी लेक, हम यहाँ आके 10 साल हो गया एंड आई हैव बीन लाइक कंडक्टिंग मेनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, आपका अवेयरनेस प्रोग्राम्स। तो हम सभी में बताता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सांगेश्वर लेक को हम सांगेश्वर लेक करके ही जाना, उसको बताना है, उसको वही नाम से जाना जाना चाहिए। लेकिन हर किसी का होता है कि आपका असली नाम ये है, पेट नेम ये है। तो ऐसा करके करते करते टूरिस्ट ने शुरू किया ये आपका माधुरी लेक। अभी हमारा लोकल्स आप लोगों के बीच में आई नो मेनी ऑफ यू कहता होगा कि टूरिस्ट को चलो माधुरी लेक जाएगा ना, तो ऐसा नहीं।
विल ऑल्सो मेक इट श्योर कि संगीत सर लेख ही बोलो तो फिर आप लोग का तरफ से, बिकॉज आप लोग मेन वो है, मेन क्या बोलेगा आदमी है जो डायरेक्ट 1-to-1 आप टूरिस्ट का साथ में आता है। हम लोग जितना इन्फॉर्मेशन थ्रू कॉल जो ऑफिस में आता है, जिसको इन्फॉर्मेशन असिस्टेंस चाहिए वो देता है, लेकिन टूरिस्ट दिन भर आपका साथ रहता है। तो आपका बहुत बड़ा रोल है कि आप टूरिस्ट को बताएं कि इसका प्रॉपर नेम ये है और इसका कुछ कुछ कहानी भी आप बताते जाना है। तो इसीलिए ये वजह से हम लोग अपना ट्रेनिंग वगैरह कुछ कुछ होता है, ट्रेनिंग अवेयरनेस कैंप हो या हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स दो ही है, वर्ल्ड टूरिज्म डे और नेशनल टूरिज्म डे। उसमें हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि टूरिज्म स्टेक होल्डर्स जितना भी हो उसको हम लोग गैदर करके एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म हम लोग बना के 1-to-1 डिस्कशन हो, उसमें जितना भी आपका ग्रीवेंसेस हो वो हम लोग डिस्कस करके और फिर लाइक एक जॉली मोमेंट ना सर कि होना चाहिए स्टेक होल्डर्स के बीच में, वो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। बट देन वी सी अभी आप लोग का टीम में जैसे बोला कि पार्टिसिपेशन बहुत कम रहता है, तो अपार्ट फ्रॉम कुछ कुछ 2-3 लोग को छोड़ के पार्टिसिपेशन इज वेरी लेस सर। तो आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका फेडरेशन टीम को प्लीज़ बता दीजिए कि टूरिज्म स्टेक होल्डर्स और टूरिज्म डिपार्टमेंट का इतना इंटरेक्शन नहीं होता है हम जितना एक्सपेक्ट करता है। बट देन साल में 2 दिन सर, 2 दिन वी एक्सपेक्ट कि सबका गैदरिंग हो, सो एक साथ चाय पानी पीने का एक मौका मिलता है हम लोग को ना। और अभी हम लोग टूरिस्ट अट्रैक्शन का अगर बात करेगा तो सर हम लोग इसको प्रोलॉन्ग करने के लिए हम लोग क्या किया, वेबसाइट में हम लोग ने कैंजामनी इसका प्रमोशन का भी किया है और छुमी सर। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारा टैक्सी ऑपरेटर्स है तवांग डिस्ट्रिक्ट का वो लोग भी थोड़ा प्रमोट करो ना इसको, क्योंकि छुमी सर इट्स नॉट ईजी सर, काफ़ी दूर है वो। अभी तो मैंने एवरीबडी सेज दैट कि बहुत दूर है तो एंटायर दिन लग जाता है उसके लिए ना आना जाना करके, तो टायरिंग होता है। तो हमारा मन में ऐसा नहीं होना है कि इट्स वेरी टायरिंग तो हम टूरिस्ट को नहीं ले जाएंगे, बट देन वी कैन उसको प्रमोट करने के लिए हम लोग एक इनिशिएटिव ले सकते हैं ना। अभी तो जा रहा है काफ़ी ज़्यादा, और जिमीथान का एक है कैंजामनी उसको प्रमोट कर रहा है, और गेशिला काफ़ी टूरिस्ट का ये कंप्लेन था कि दे वांट टू विजिट गेशिला, तो पीटीसो होके जब ऊपर से गेशिला वो जाना चाहता है तो सिंस पैकेज में वो इंक्लूड नहीं होता है तो ड्राइवर्स मना कर देता है। बट देन ड्राइवर्स क्या करना है कि वो पैकेज में इंक्लूड कर देना है गेशिला को भी ना सर, तो ये ऑप्शनल रहेगा। अगर आपको जाना है तो वो पैकेज में आपका इतना फेयर होगा, अगर उसको आप एक्सक्लूड करता है तो उसमें आपका पैकेज इतना होगा। गेशिला को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है सर, बिकॉज वहाँ से आपको एंटायर तवांग दिखाई देता है, इफ क्लियर विद वेदर और द व्यू इज़ वेरी नाइस। तो ऐसा हो के और कुछ था, आई एम सो सॉरी आपका बहुत समय ले रहा होगा, बट देन स्टिल हम ये अपॉर्चुनिटी को आज मिस करना नहीं चाहते हम ना। और एक था सर ये नेशनल टूरिज्म वर्ल्ड टूरिज्म डे, उसमें पार्टिसिपेशन का एक था, और ये बुद्धिस्ट सर्किट फैमटोर हमने रखा था जो अरुणाचल टूरिज्म का इनिशिएटिव था। उसमें सर एवरी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का जो भी फैमटोर वगैरह होता है डिस्ट्रिक्ट के लिए एक पर्टिकुलर कोटा रहता है, तो तवांग के लिए इस बार 6 कोटास दिया था। तो 6 कोटास में तो हम लोग कंफ्यूज हो गया कि ओनली 6 कोटास और हमारा टूरिज्म स्टेक होल्डर्स काफ़ी सारा है, तो सिलेक्शन हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या किया, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको हमने खबर किया कि आपका रिप्रेजेंटेटिव इतना कोई 2 मेंबर फ्रॉम टैक्सी, 2 मेंबर्स फ्रॉम होटल्स और 2 मेंबर्स फ्रॉम होम स्टे, ऐसा करके हमने 6 स्टेक होल्डर्स को सिलेक्शन करने का ऐसा हमारा प्लान था। बट देन वेरी डिसअपॉइंटिंग कि टैक्सी से कोई नहीं आया सर ना, 2 रिपीटेड हमने वो किया। एक्चुअली फैमटोर जो ऐसा है ना कि आपको गवर्नमेंट फंडेड है कम्प्लीटली, आपको 1 रुपया खर्च करना नहीं पड़ेगा। नो फूडिंग के लिए आपका नो चार्जेस, लॉजिंग के लिए आपका नो चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन के लिए नो चार्जेस, सिर्फ आपका जो आपका पर्सनल एक्सपेंसेस है और फ्रॉम शॉपिंग वो सब तो आपको बेयर करना ही पड़ेगा। बट देन फैमटोर का मेन मोटो वो है कि आप दूसरा जगह जाके देखो कि वहाँ का टूरिस्ट हैंडलिंग कैसा है, आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करो, आप वहाँ का टूर ऑपरेटर से मिलो, उसका साथ लिंकेजेस बनाओ कि आपका जब गेस्ट आएगा मेरा यहाँ भेजो, मेरा ट्रैवल एजेंसी से कांटेक्ट करो, मेरा टैक्सी लो, मेरा होटल में बैठो। ये एक लिंकेजेस क्रिएट करने का था मेन मोटो। बट देन टैक्सी का तरफ से फेलियर हुआ, सो एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट टाइम अगर टूर ऐसा आए तो कोई ना कोई आप जैसे भी पार्टिसिपेट करो, एक बार एक्सपीरियंस करके देखो तो नेक्स्ट टाइम यू विल बी विलिंग कि आप और किसी को भेजेगा ना। कोटा बहुत लिमिटेड रहता है और तवांग का इस बार 2 कोटा वेस्ट हो गया, टैक्सी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था,
तो हमने होम स्टे और गेस्ट हाउस पे भेज दिया था सर। उसको लेके एक था। और फिर रिसेंटली हमारा एडिशनल सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट अंडर वीवीपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ विजिट किया था। तो एक्चुअली टैक्सी वाला का तो सर काफ़ी ये लोग का तो काफ़ी इनिशिएटिव है कि मास सोशल सर्विस तो ये लोग रखता ही है। और फिर वो नहीं हो कि भी ये लोग अपना बीच में सोशल सर्विस तो कंडक्ट करता ही है, बट दैट इज़ नॉट इनफ सर। कितना सोशल सर्विस कराएगा? आज हम सोशल सर्विस कराएगा, आप 2 दिन का बाद देखो उतना ही कचरा फिर जमा होगा। तो इको टूरिज्म को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। तो इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक्चुअली बोलने से उसमें काफ़ी सारा आपका फंड इन्वॉल्वमेंट है, बट देन हम फंड इन्वॉल्वमेंट को डिपेंड करके नहीं देख सकेगा। आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो हमको मालूम है कि फंड निकालना कितना मुश्किल है, बट देन एज अ पर्सन, एज अ तवांग का रेसिडेंट, हमको मालूम है कि तवांग का जो आपका टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जो जगह है, उसको हमको कैसे बचाना है। बहुत हार्डनिंग है कि सर पिटीज लोग घूमने जाता है, वहाँ में कचरा फैला हुआ होता है, तो कितना टैक्सी वाला साफ करेगा, कितना होटल वाला साफ करेगा, कितना डिपार्टमेंट वाला करेगा, आर्मी वाला भी काफ़ी करता है, कितना करेगा। तो एक को वो समझाना ज़रूरी है सर। तो टैक्सी वाला का सबसे इम्पोर्टेंट रोल मेरा ख्याल से, क्योंकि होटल से अगर आप समझा के भी भेजेगा कि वो लोग को प्लास्टिक वेस्ट इधर उधर कचरा मत करो, दे विल से ओके, लेकिन जैसे ही होटल से बाहर निकलेगा रैपर्स आउट। तो वो टैक्सी का काफ़ी ज़्यादा रोल है इसमें कि आप बताए ना, हम देखते हैं चलते गाड़ी में भी कोई ऐसा फेंक देता है तो मेरा तो डायरेक्ट निकल जाता है सर ना, अरे क्यों फेंका है। तो आप लोग का भी वो होना चाहिए कि मना करो पुलिस को जितना हो सके। हम ट्राई करेगा, आप ट्राई करेगा, आप ट्राई करेगा, आप ट्राई करेगा, सब बोलेगा तो धीरे धीरे ये कम होगा। एट द मोमेंट साथ में आप ये फिनिश नहीं कर सकेगा। आप जहाँ तहाँ देखो, आपका घर का सामने एकदम साफ है, लेकिन आपका घर से 5 मिनट्स वॉक ले लो और दाएं बाएं देखो कचरा भरती है। तो व्हाट वी डू, कचरा लेता है और दूसरा का सामने फेंक देते हैं। वो दूसरा वाला अपना घर का साफ करता है, तीसरा का वाला फेंक देता है। तो ये नहीं होना है, प्रॉपर डिस्पोजल। और फिर जो ड्राइवर्स को, आई थिंक दाउटेश आपको याद होगा, वो कुछ प्रोग्राम में हमने आपका ये वेस्ट बैग भी दिया था। तो आई थिंक कितना को मिला है और कितना लोग यूज़ कर रहा है आई एम नॉट श्योर, लेकिन प्लीज़ आप लोग वो यूज़ कीजिए वेस्ट बैग, क्योंकि कचरा बाहर नहीं जाएगा, वो गाड़ी का अंदर रहेगा। तो व्हेन यू कम बैक उसको डिस्पोज ऑफ कर देने से हो जाता है। तो इको टूरिज्म का ऊपर एक रिक्वेस्ट रहेगा, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वंस आपका इकोलॉजिकल बैलेंस, आपका इम्बैलेंस हो जाएगा तो आपका टूरिस्ट अट्रैक्शन तो ऑब्वियसली खत्म हो ही जाएगा। आई थिंक बहुत समय ले लिया जैसा लग रहा है, आई डोंट नो। फिर अभी जो आपका फॉर्मर एग्जीक्यूटिव बॉडी था उनको भी हम जानते हैं, और जो आउटगोइंग है उनको भी हम जानते हैं, जो अपकमिंग है उसको भी पहचानता है। ऑल आर माई ब्रदर्स, सो अपना ही फैमिली है। तो उनको बताना चाहता है कि टूरिज्म मेनली डिपेंड करता है अट्रैक्शन, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन में। लेकिन आपका जगह जितना भी सुंदर हो, आपका वहाँ अट्रैक्शन जितना भी बढ़ती हो, आपका स्टे में लग्जरियस, आपका होटल्स हो, होम स्टेज हो, गेस्ट हाउस हो, कनेक्टिविटी, आपका रोड कंडीशन बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर आपका ट्रांसपोर्ट ऑपरेट करने वाला नहीं होने से दैट इज इनवैलिड, आपका टूरिज्म चलेगा ही नहीं। तो आप लोग का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, एंड यू आर द पिलर, टूरिज्म का आप लोग पिलर है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आप लोग का जो डेडिकेशन और पेशेंस और जो आप लोग रिस्क लेता है डेली टूरिस्ट को अप डाउन कराने का, उसमें आपका पेशेंस चाहिए कि आप टूरिस्ट को कैसे हैंडल कर रहे हैं, जो आपका डेडिकेशन कि किस तरह से आप टूरिस्ट को हर एक जगह का बारे में बता रहे हैं वो, और फिर जो रिस्क आप ले रहे हैं ऊपर नीचे, क्योंकि रास्ता कितना खराब रहता है, आप लोगों को तो सैल्यूट करना पड़ेगा। दैट इज कमेंडेबल। थैंक यू सो मच।